हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सरल समीकरणें इसकी दक्षता 8 को सरल करेंगे। दक्षता अभ्यास से मतलब होता है आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है वो सभी प्रश्न एक साथ आपको करने के लिए मिलेंगे। आपको वो बारी बारी से सरल करने हैं। आइए हम भी इन प्रश्नों को बारी बारी से सरल करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनके गुणनफल निकालने हैं। चलिए बारी बारी से इन प्रश्नों को सरल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए। इस प्रकार के प्रश्न जब हमने ये अभ्यास शुरू की थी तब हमें इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए मिले थे। ऐसे प्रश्नों में हमने सबसे पहले क्या काम किया था, जो भी व्यंजक हमें दिए जाएं या जो भी पद हमें दिए जाएं हमने उनके चिन्ह चेक करे थे। यहाँ पर चिन्ह है माइनस, यहाँ पर चिन्ह कोई लगा नहीं है तो ये माना जाएगा प्लस। एक चिन्ह प्लस है, दूसरा चिन्ह माइनस है, दोनों की हो रही है गुणा। इसका मतलब इस वाले पूरे पद की गुणा करने पर चिन्ह तो आएगा देखिए माइनस का। अब करेंगे संख्याओं की गुणा। 2 की गुणा करेंगे 3 के साथ, 2 तिया होते हैं 6। उसके बाद देखेंगे x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। पहले आप लिखेंगे x, उसके बाद x की घातों को जोड़ लेंगे। 2 घातें यहाँ हैं, 1 घात यहाँ है, 2 और 1 घात मिलकर हो जाएंगी 3 घात। ऐसे ही फिर उसके बाद आया है y, पहले आप y लिख लीजिए। 1 घात y की यहाँ है, 2 घात यहाँ है, 2 और 1 घात मिलकर हो जाएंगी 3 घात। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हमें इनकी भी करनी है आपस में गुणा। गुणा करने के लिए पहले 11 y की पावर 2 z की पावर 2 और इसे गुणा में लिख लीजिए 5xy z। अब आ जाइए, सबसे पहला काम चिन्ह को चेक करना। चिन्ह देखिए दोनों के कैसे हैं। इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है, तो चिन्ह तो दोनों एक जैसे हैं तो चिन्ह तो प्लस आएगा। अब 11 की 5 में गुणा करिए। सबसे पहले 11 पंजे होते हैं 55। अब इसमें जैसे ये y आया है, z आया है, यहाँ पर आया है x y z, तीनों आए हैं। तो सबसे पहले आप x को लिख लीजिए। x यहाँ के अलावा और कहीं नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद आया है y, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप लिखिए y और y की पावरों को जोड़ लीजिए। 2 ये रही, 1 ये रही, कुल मिला के 3 पावर हो गई। उसके बाद आया है z, z लिखिए। z की 2 पावर यहाँ पर हैं, 1 पावर यहाँ पर है, 2 और 1 3 मिलकर 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे 3 पावर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 3। इसमें सबसे पहले चिन्ह चेक करिए, प्लस प्लस प्लस, तीनों जगह चिन्ह तो प्लस का है यानी कि प्लस आएगा। उसके बाद संख्या देखिए 5 है, 2 है। 5 और 2 की आपस में करिए गुणा। 5 की 2 में गुणा करते 10 आ जाएगा। उसके बाद आया है x भी है, y भी है। पहले आप लिखिए x की घातों को जोड़िए। 1 ये रहा, 1 ये रहा, 6 और 3 9, x की घात हो गई 9। उसके बाद आइए y की घात में है 2, ये हो जाएगा 2, ये इसका गुणा हो गया। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें 7 की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर हो रही है। ऐसे प्रश्न भी हमने स्टार्टिंग में किए थे। पहले 7 की गुणा x में करनी पड़ेगी तो 7 गुणा x हो जाएगा। फिर 7 की गुणा 3 में करनी पड़ेगी, 7 गुणा 3 हो जाएगा। 7 की x में गुणा करने पर 7x ही रह जाएगा, लेकिन 7 की 3 में गुणा करने पर 7 तिया 21 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ठीक यही प्रश्न करना है। यहाँ पर है माइनस का 6, ये है माइनस का 6, गुणा करनी है माइनस के m माइनस के 3 के साथ। चलिए इसके भी गुणा करते हैं। सबसे पहले माइनस के 6 की गुणा माइनस के m के साथ करनी पड़ेगी, तो माइनस का 6 गुणा माइनस का m हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाइए, ब्रैकेट बनाइए। यहाँ भी चाहें तो आप ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं इनको। उसके बाद माइनस के 6 की गुणा करनी है माइनस के 3 के साथ। करिए इनकी गुणा को, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 6m। ऐसे ही माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 6 तिया 18। ये इस पूरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब आइए इसे करते हैं।
ये है ए बी, इसकी गुणा करनी है ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए बी गुणा 3a। अब ए बी की गुणा करनी है इसमें माइनस का ए बी गुणा 5b। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए सबसे पहले संख्या कौन सी आई हुई है, वो है 3। पहले 3 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर है a, यहाँ पर भी है a, दो जगह a आ रहा है। पहले a लिखिए, अब इसकी घातों को जोड़िए, 1 और 1 2। उसके बाद है b लिख लिया। अब आइए माइनस, यहाँ पर संख्या देखिए कौन है, पहले 5 आ रहा है। उसके बाद a एक बार आया है तो एक बार ही लिखिए। उसके बाद b यहाँ भी है, यहाँ भी है, पहले लिखिए b, उसके बाद घातों को जोड़कर लिख दीजिए 1 और 1 2। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 7 के पास। अब हमें करनी है ब्रैकेट वाली संख्याओं की गुणा। ऐसी गुणा भी हमने बहुत बार की थी। इसको गुणा करने का तरीका होता है, सबसे पहले जो पहले नंबर पे संख्या दे रखी है आप इसको लिखेंगे, फिर गुणा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पूरा ब्रैकेट दे रखा है इसे लिखेंगे, यानी कि x प्लस 5। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे जो संख्या दे रखी है पहले वाले ब्रैकेट में, इसे लिखेंगे 3 को, और फिर दोबारा से ये x प्लस 5 जो नाम का ब्रैकेट है इसे लिखेंगे। आइए अब इसे सरल करिए। पहले 2x की गुणा इस वाले x में करेंगे, 2x गुणा x, ऐसे प्रश्न हम बहुत कर चुके हैं। फिर 2x की गुणा इस वाले 5 में करेंगे, यानी कि 2x गुणा 5। अब आइए यहाँ पर 3 की गुणा पहले इस x में करेंगे, हो जाएगा 3 गुणा x, फिर 3 की गुणा इस 5 में करेंगे, हो जाएगा 3 पंजे 15। करते हैं आगे। यहाँ देखिए संख्या तो केवल 2 है तो पहले 2 लिखिए। अब उसके बाद आया है x की एक पावर ये है, एक पावर ये है, एक और एक मिलकर 2 पावर हो जाएंगी। उसके बाद आइए आगे, फिर 2 की गुणा 5 में करेंगे, 2 पंजे 10, और साथ में है x। ऐसे यहाँ जाइए, ये है 3x यानी कि 3x। उसके बाद आगे आइए, 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 पंजे 15, 2x स्क्वायर ये हो गया 10x और प्लस 3x। ध्यान से देखिए एक जैसे हैं, इसलिए 10 और 3 जुड़ जाएंगे, 13 हो जाएगा, 13x, और ये पीछे आ जाएगा 15। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी इसी प्रकार की गुणा करनी है। सबसे पहले आप इस x को लिखेंगे, उसके बाद पूरा ब्रैकेट, उसके बाद माइनस के 7 को लिखेंगे, फिर पूरा ब्रैकेट, यानी कि x गुणा x प्लस 9, उसके बाद माइनस के 7 ब्रैकेट, फिर से x प्लस 9। अब x की करेंगे अंदर गुणा, इस x की यहाँ करेंगे तो x गुना x हो जाएगा, फिर x की करेंगे इस वाले 9 में तो ये हो जाएगा x गुना 9। अब 7 की करेंगे इस वाले x में, क्योंकि 7 का चिन्ह माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, 7 गुना x। अब 7 की गुना इस 9 में करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो चिन्ह माइनस आ जाएगा, 7 गुणा 9। आगे चलिए, यहाँ पर केवल x है तो x की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस के हो जाएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 7x, और ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63। आगे आ जाइए, अब ध्यान से देखिए, x की पावर 2 का इसके अलावा कोई नहीं आया तो x की पावर 2 ऐसी रह जाएगा। उसके बाद ये x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x का यहाँ पर चिन्ह है प्लस माइनस में, यहाँ पर चिन्ह है प्लस में, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में घट जाएंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 2, 9 का चिन्ह क्योंकि प्लस का है तो प्लस के 2 बचेगा x के साथ, और ये पीछे हो गया माइनस का 63। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला वाला करते हैं, इसमें क्या करना है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का प्रश्न है। सबसे पहले हम लिखेंगे 5x, उसके बाद अगला वाला ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे 6y, फिर दोबारा से ये वाला ब्रैकेट। मतलब पहले हम लिखेंगे 5x, उसके बाद है 4x माइनस 3y वाला ब्रैकेट, उसके बाद है माइनस के 6y, फिर से दोबारा से 4x माइनस के 3y वाला ब्रैकेट। इतना काम करने के बाद ध्यान से देखिए, ये ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी करा रहा हूं। 5x की गुणा पहले करेंगे 4x माइनस 3y पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस के 6y की गुणा फिर दोबारा से इस ब्रैकेट में करेंगे। अब आइए आगे, पहले इसकी गुणा अंदर ब्रैकेट में की जाएगी, मतलब 5x की गुणा करी जाएगी 4x के साथ, फिर 5x की दोबारा से गुणा की जाएगी 3y के साथ, मतलब चिन्ह आएगा माइनस का। ध्यान से देखिए, 5x गुणा
3y। उसके बाद माइनस के 6y की गुणा 4x के साथ की जाएगी, माइनस और प्लस मिलकर माइनस चिन्ह हो जाएगा, 6y गुणा 4x। अब इस माइनस के 6y की गुणा जब यहाँ करेंगे तो माइनस और माइनस तो मिलकर चिन्ह बन जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 6y गुणा 3y। अब इसको करना है सरल, करिए। सबसे पहले यहाँ देखिए संख्या, ये 5 है, ये 4 है, 5 चौक 20। x की पावर 1 x की पावर 1 मिलके x की पावर हो जाएंगी 2। उसके बाद 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया हो जाएंगे 15, x ये है y ये है, ये हो जाएगा xy। उसके बाद 6 की गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक 24, और ये x और y आपस में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा xy। उसके बाद 6 की गुणा 3 में करेंगे, 6 तिया 18, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y और y मिलके y की पावर 2 हो जाएगी गुणा में। आ जाइए आगे, 20 x की पावर 2, ध्यान से देखिए x की पावर 2 का और कोई भी पद यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है xy, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, दो जगह xy नजर आ रहा है और दोनों जगह चिन्ह जो है माइनस के भी हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो 15 में जब 24 जुड़ेगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 39, और साथ में x और y लगा हुआ है ही। उसके बाद लास्ट में बचा आपका 18 y की पावर 2। ये इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इन दोनों की करनी है आपस में गुणा। गुणा करने का तरीका वही रहने वाला है, पहले लिखेंगे इस वाले x को, फिर गुणा में लिखेंगे इस दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट को, फिर प्लस पहले लिखेंगे इस a को, फिर ब्रैकेट, फिर दोबारा से इसको अंदर लिखेंगे। आइए अब x की गुणा करेंगे अंदर, x गुणा x हो जाएगा, फिर x की गुणा करेंगे इस b में, x गुणा b हो जाएगा, प्लस अब a की गुणा करेंगे इस x में तो a गुणा x हो जाएगा, फिर प्लस a की गुणा करेंगे b के साथ। आ जाइए आगे, यहाँ पर x की एक पावर ये मिलके x की पावर हो जाएंगी 2। यहाँ पर आ रहा है xb लिखिए या bx लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पर आ रहा है ax, फिर उसके बाद आ रहा है ab। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।